हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का क्वेश्चन था क्लास 7 से आर्यश अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 14 लाइन एंड एंगल से क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे हम लोगों को 3 क्वेश्चन दिया है। हमारे पास 2 लाइन है एल और एम जो कि पैरेलल है, और तीसरा लाइन टी है जो कि ट्रांसवर्स है। तो हम लोगों को ये यहाँ पे देखना बतलाना था कि कौन सा एल और एम जो 2 लाइन खींचे गए हैं वो पैरेलल है और कौन सा पैरेलल नहीं होगा। तो हम लोग पहले देखते थे, कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल 1 मानते हैं, इसको 2, 3, 4, 5, 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं एंगल्स के, वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल कब होता है? जब 2 लाइन एक दूसरे को कट करेगा तो अपोजिट साइड वाले एंगल इक्वल होते हैं, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 होगा, एंगल्स 2 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा, एंगल्स 5 इक्वल्स टू एंगल 6 होगा, सॉरी एंगल 7 होगा, और एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8 होगा। अब हम लोग दूसरा देखेंगे अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 तरह के अल्टरनेटिव एंगल होते हैं। पहला होता है एक्सटीरियर एंगल्स। तो पहले क्या है, एंगल 1 और एंगल, अच्छा अल्टरनेटिव एंगल में होता क्या है एक्चुअली में कि एक ना लेफ्ट साइड होगा, ट्रांसवर्स के एक लेफ्ट साइड होगा, दूसरा राइट साइड होगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एंगल 1 ये, तो एंगल नीचे 7 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8। और अगर हम लोगों को बात किया जाएगा इंटीरियर का, तो इंटीरियर में आ जाएगा हमारा एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। अब हम लोग तीसरा टाइप देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें क्या होता है, दोनों ट्रांसवर्स के दोनों एक ही साइड होते हैं एंगल्स। चल एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, और एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 होगा हमारा। अब हम लोग चौथा प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? दोनों के दोनों एंगल्स जो होंगे वो ट्रांसवर्स के एक ही साइड होंगे, और दोनों लाइन से, इस लाइन से एक नीचे होगा और एक ऊपर होगा, तो हम इन्हें बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। अब ये को इंटीरियर एंगल में हमारा एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है। सो हमारा हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। दूसरा हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब को एक्सटीरियर एंगल देखते हैं हम लोग इसका। को एक्सटीरियर इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे अपना। चलिए हम लोग कुछ ए देख लेते हैं। ए में क्या बोला है हमारा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या है, एंगल 1 लिए हुए, एंगल 2 और एंगल 3। अब हम लोग देखेंगे कि एंगल 4 और एंगल 1 और एंगल 3 जो होता है वो इक्वल होता है। इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लोग देखेंगे ये 40 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। हम लोग जानते हैं सम ऑफ लीनियर पेयर जो होता है वो 180 डिग्री होता है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एंगल 3 का वैल्यू जो है वो 40 डिग्री लाए थे हम लोग, और यहाँ पे एंगल 2 का वैल्यू 130 है। सो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 180 होगा। सो हम बोल सकते हैं एल और एम जो है वो हमारा पैरेलल पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग लिख देते थे इट इज़ नॉट पॉसिबल। सेकेंड नंबर देखते हैं हम लोग,
हमारा बी नंबर में देखेंगे हम लोग देखेंगे, हम यहाँ पे एंगल 1 लिए हैं, एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3। अब हम लोग जानते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल 2 होगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो एंगल 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 35 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होता है, इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल अभी हम लोग देखे थे प्रॉपर्टी में ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एंगल जो हमारा 2 है वो 35 डिग्री लाए हैं, और प्लस एंगल 3 जो है 145 है, सो 180। तो ये 35 प्लस 145 इक्वल्स टू 180 होता है। सो ये हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ एल और एम जो है वो हमारा पैरेलल है। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर में क्या है हमारा, इसको एंगल 1 माने, इसको 2 और यहाँ पे 3। अब हम लोग जानते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। सो हमारा एंगल 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 125। अब हम लोग जानते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमारा एंगल 3 जो है 125 है, और ये 60 डिग्री है, जो कि 180 नहीं होगा। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। थैंक यू।